नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज जो है हम अप्रैल मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो मैंने हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के बन सकते थे वो सारे इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो वन बाय वन हम जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे करंट अफेयर जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो अप्रैल महीने के सारे जो है करंट अफेयर आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। फर्स्ट देखिए, रिसेंटली 44-year-old साइक्लिस्ट जसप्रीत पाल, रेजिडेंट ऑफ अपर समखेतर एरिया ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन मेड द स्टेट इलेक्शन आइकन। तो कहना चाहते हैं हाल ही में किस जिले के ऊपर समखेतर क्षेत्र के निवासी 44 वर्षीय साइकिल चालक जसप्रीत पाल को राज्य चुनाव आइकन बनाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो जसप्रीत पाल है इन्हें क्या बनाया गया, स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया है। पूछा जा रहा है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मंडी, हमीरपुर, शिमला। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, समखेतर। मंडी वालों को तो पता है कहाँ पड़ता है, समखेतर जो है मंडी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर मंडी ही होगा। तो जसप्रीत पाल जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये मंडी के रहने वाले, और इन्हें क्या बनाया गया, स्टेट इलेक्शन आइकन जो है बनाया गया है। तो अभी आप सभी को पता है इलेक्शन का दौर चला है, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जसप्रीत पाल को क्या बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन आइकन जो है बनाया गया है, और ये मंडी के रहने वाले हैं। सेकंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए, आपको विचार करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो वन वन जो है हम पढ़ लेते हैं। विधानसभा स्पीकर डिस्क्वालिफाइड 6 रेबल कांग्रेस लेजिस्लेटर्स फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा अंडर द प्रोविजन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसमें कह रहा है जो 6 बागी विधायक थे कांग्रेस के, उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, किसके तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो है राज्यसभा के इलेक्शन में जो है बीजेपी की कैंडिडेट को वोट डाल दिया था, और जो पार्टी की उनकी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी उसके वो विरुद्ध गए। तो उसी के अंडर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ होता है कि आप पार्टी की जो लाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके तहत जो है आपको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। तो वही किया गया, उन 6 के 6 जो विधायक थे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब तो उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया, और बीजेपी की तरफ से जो है अभी आगे जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें 6 विधानसभा की सीट है, उसके लिए भी जो है बाई इलेक्शन होने वाले, तो वहां पर जो है वो बीजेपी की तरफ से अब वोट लड़ने वाले हैं। तो यही है कि वो 6 जो विधायक थे उन्हें जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई। पहले में ये बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है इट इज द फर्स्ट एवर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी एमएलए अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाँ जी, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर किसी भी एमएलए को पहली बार जो है उसकी सदस्यता जो है खारिज की गई, तो ये पहली बार हुआ है हिमाचल में, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। जो 6 विधायक थे उनकी जो है मेंबरशिप ले ली गई एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर, और ये पहली बार हुआ है कि किसी एमएलए की जो सदस्यता थी उसे खारिज किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर हिमाचल प्रदेश के अब तक के इतिहास में। तो ये आपका बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी ठीक है। थर्ड देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द दाड़ी मेला विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो हाल ही में खबरों में रहा दाड़ी मेला किस जिले में मनाया जाता है। तो दाड़ी मेला जो है ये कहाँ लगता है, ये लगता है कांगड़ा में। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, दाड़ी मेला ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ कांगड़ा में। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फोर्थ देखिए, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस फॉर द 4 सीट्स एंड असेंबली बाय इलेक्शंस फॉर 6 सेगमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों के लिए जो है आगामी लोकसभा चुनाव और 6 क्षेत्रों के लिए जो है विधानसभा उपचुनाव के पात्र मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो आप सभी को मैंने बताया अभी जो है 1 जून को क्या होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होंगे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लोकसभा के तो हो रहे, और जो 6 विधायक थे जिनकी सदस्यता खारिज की गई उनके लिए भी जो है वापस इलेक्शन हो रहे, यानी जो 6 असेंबली सीट्स थी टोटल हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 68 विधानसभा सीटें हैं। तो 6 तो खारिज हो गए, तो उन 6 के लिए जो है वापस इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं जो इस बार लोकसभा में भी वोट डालने वाले हैं, और जो 6 सीटें हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो कितने टोटल वोटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। तो मैंने आपको बोला इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 56,38,422। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है, इतने टोटल वोटर्स हैं इस बार हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इतने जो है जने वोट डाल सकते हैं इस बार हिमाचल प्रदेश में। पूरे तो डालते नहीं, 60-70% जो है आपकी होती है वोटिंग परसेंटेज, मगर टोटल एलिजिबल इतने हैं 56,38,422। तो इस आंकड़े को याद रखना, इस नंबर को याद रखना, इतने जो है एलिजिबल वोटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, 56
38,422। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नीचे हमारी ऐप का लिंक भी दे रखा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। HPPSC पेपर 1, अलाइड सर्विसेज, टेट के कोर्सेज, काफ़ी सारे कोर्सेज जो है हमने लॉन्च कर दिए हमारे ऐप में। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, तो नीचे चेकआउट जरूर करना। नीचे जो है ऐप का लिंक दिया हुआ है। और कोई भी डाउट रहता है, अगर नहीं समझ आए तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच हिमाचली राइटर हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल साहित्य शिखर विद्याश्री अवार्ड। तो आपको पूछा जा रहा है जो ये अवार्ड है नेशनल साहित्य शिखर विद्याश्री अवार्ड, ये किसको मिला है, कौन से हिमाचली राइटर है? नंदिता है, दीपिका है, किरण है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है नंदिता। तो नंदिता को जो है क्या मिला है? नेशनल साहित्य शिखर विद्याश्री अवार्ड, और ये हिमाचली राइटर है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सिक्स देखिए, रिसेंटली सोमदत्त भट्टू ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ बिन अवॉर्डेड पद्मश्री। तो हाल ही में राज्य के किस जिले के जो सोमदत्त भट्टू हैं इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री मिला है किसको? सोमदत्त भट्टू को। और पूछा जा रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है शिमला। तो शिमला के रहने वाले हैं सोमदत्त भट्टू, और इन्हें जो है पद्मश्री इस बार मिला है। किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने जो क्लासिकल म्यूजिक है उसे प्रमोट किया, ठीक है, उसे प्रमोट करने के लिए एक्सेप्शनल वर्क किया उस फील्ड में। तो इन्हें जो है क्या मिल रहा है? पद्मश्री मिल रहा है सोमदत्त भट्टू को। ये रहने वाले हैं शिमला के, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सोमदत्त भट्टू को जो है पद्मश्री मिला है क्योंकि इन्होंने जो है क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट किया, और ये रहने वाले हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेवन देखिए, विच स्टेट यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली अचीव्ड लैंडमार्क ऑफ बीइंग ग्रांटेड 100 पेटेंट्स बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो इसमें कहना चाहता है हाल ही में किस राज्य विश्वविद्यालय के भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा 100 पेटेंट प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है। तो पेटेंट क्या होता है? मान लीजिए आप कोई इन्वेंशन करते हो, ठीक है, तो उसको आप जो है दर्ज करा सकते हो कि पेटेंट की हाँ ये मैंने जो है आविष्कार किया है, ताकि कोई और इसको डुप्लीकेट ना कर सके, रेप्लीकेट ना कर सके, या फिर सेल ना कर सके। तो उसके लिए जो है पेटेंट कराया जाता है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने 100 पेटेंट हासिल किए हैं अभी तक, ठीक है, 100 पेटेंट की, 100 अलग तरह की जो है इन्वेंशन करी पहली बार, और पेटेंट उनको रजिस्टर भी करा दिया इंडियन पेटेंट ऑफिस के पास। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है शूलिनी यूनिवर्सिटी। तो जो शूलिनी यूनिवर्सिटी है इसने ये लैंडमार्क हासिल किया है कि 100 पेटेंट जो है इन्होंने अपने नाम के, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ नई इन्वेंशन करी और उनको जो है रजिस्टर भी कराया है, ठीक है, इंडियन पेटेंट ऑफिस में। तो 100 पेटेंट हासिल करने वाली जो है ये पहली यूनिवर्सिटी बनी है हिमाचल प्रदेश की। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है, शूलिनी यूनिवर्सिटी। 8 देखिए, रजत कुमार अ रेजिडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द इंटायर इंडिया इन द CDS एग्जामिनेशन। तो कहना चाहता है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले के निवासी रजत कुमार ने CDS परीक्षा में पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसमें कह रहे हैं जो ये रजत कुमार है इन्होंने CDS का जो एग्जाम होता है उसमें पूरे भारत में पहला स्थान जो है हासिल किया। पूछा जा रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हैं? कांगड़ा, हमीरपुर या शिमला। तो इसका राइट आंसर क्या है? 8 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा के रहने वाले हैं रजत कुमार, और इन्होंने CDS का जो एग्जाम होता है उसमें पूरे भारत में पहला स्थान जो है हासिल किया। तो अभी अप्रैल का ही जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कांगड़ा के जो निवासी हैं रजत कुमार, इन्होंने CDS एग्जामिनेशन में पूरे इंडिया में पहला स्थान जो है हासिल किया। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th। रिसेंटली द हाईकोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज ऑर्डर टू बैन पैराग्लाइडिंग एट दोज पैराग्लाइडिंग साइट्स ऑन विच नो मार्शल्स आर डिप्लॉयड। तो हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने उन पैराग्लाइडिंग स्थलों पर पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं जिन पर कोई मार्शल तैनात नहीं है? तो ये हिमाचल प्रदेश के ही हैं। हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसने जो है ये ऑर्डर दिए कि उन स्थानों पर जहाँ पर कोई मार्शल नहीं है वहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग नहीं की जा सकती, ठीक है, बैन कर दी गई है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का ही है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 10 देखते हैं, विच हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? धर्मशाला ही बना है, ठीक है। अभी धर्मशाला में जो है आपके IPL के मैचेस भी हो रहे हैं। तो जो धर्मशाला है ये क्या बना है? ये भारत का पहला स्टेडियम बना है जिसने क्या यूज़ किया है? हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो धर्मशाला का जो स्टेडियम है वो पहला स्टेडियम बना है इंडिया का जिसने हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की। 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये भी आपका जो है क्वेश्चन करंट अफेयर में चला हुआ था। 11 देखिए, रिसेंटली नलिन प्रभात और रेजिडेंट ऑफ विच प्लेस इन हिमाचल हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो NSG के DG बनाया गया है नलिन प्रभात को।
पूछा जा रहा है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, मनाली के, शिमला के, हमीरपुर के या नन ऑफ दीज के। तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है मनाली। तो कुल्लू के मनाली के रहने वाले हैं ये कौन? नलिन प्रभात। और इन्हें बनाया गया डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो एनएसजी के जो है डीजी बने हैं नलिन प्रभात, और ये रहने कहाँ के वाले हैं? ये जो है मनाली के रहने वाले हैं। 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए मनाली है। 12 देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द पर्सनल एक्सीलेंस प्रोग्राम फॉर ऑफिशियल्स ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो किस संस्थान ने जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के लिए जो है क्या लॉन्च किया है? पर्सनल एक्सीलेंस कार्यक्रम। तो किसने लॉन्च किया? अब ये जो है आपका थोड़ा आईआईटी से रिलेटेड था, तो तभी मैंने क्वेश्चन डाला है, क्योंकि आईआईटी आईएम इनसे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये जो है आईएम सिरमौर ने लॉन्च किया है। ठीक है, आईएम शिमला तो है नहीं, आईएम सिरमौर ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? आईएम सिरमौर ने जो है ये कार्यक्रम लॉन्च किया है पर्सनल एक्सीलेंस का। ठीक है, किसके लिए? जो ऑफिशियल्स हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। तो 12th का राइट आंसर क्या है? आईएम सिरमौर। 13 देखिए। विच डिस्ट्रिक्ट हैज लॉन्च्ड एन इलेक्शन मैस्कॉट भोलू एंड अ स्टिकर अंडर द स्वीप कैंपेन। तो स्वीप कैंपेन है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो इसके अंडर जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने जो है एक मैस्कॉट लॉन्च किया जिसका नाम है भोलू, और एक स्टिकर भी लॉन्च किया। तो किसने किया? चंबा ने किया है। ठीक है, आपको बोला इलेक्शन का टाइम चला है तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है लॉन्च किया है एक मैस्कॉट है भोलू और एक स्टिकर भी। ठीक है, कौन से कैंपेन के अंडर? स्वीप कैंपेन के अंडर। 13th का आंसर ऑप्शन सी है। 14 देखिए। इन द लोकसभा इलेक्शन वन ग्रीन पोलिंग बूथ विल बी एस्टेब्लिश इन ऑल द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द स्टेट। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में सभी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर जो है एक ग्रीन पोलिंग बूथ लगाया जाएगा। तो कहाँ लगाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मुंह से ही निकल गया। तो हिमाचल प्रदेश में जो है हर एक पोलिंग स्टेशन में आपका जो है ग्रीन पोलिंग बूथ लगाया जाएगा हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो 14 का आंसर ऑप्शन सी है। 15 देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135B(1) of which representation of the people act 1/6/2024 यानी 1/6/2024 has been declared a paid holiday for the voters of Himachal Pradesh to cast their votes on behalf of the Punjab government। तो कह रहा है ये सेक्शन है कौन सा सेक्शन? 135B(1) के अंडर जो है आपका 1/6, ठीक है, 1 जून 2024 को आपको पता है कि वोट डालेंगे हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के। ठीक है, तो वोट डालने की जो डेट है 1 जून 2024 है, तो उसे पेड हॉलीडे जो है डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 135B(1) ऑफ विच रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन? तो 1951 की है। ठीक है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो है पेड हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है 1 जून 2024 को। तो सेक्शन 135B(1) ऑफ 1951 की जो आपकी रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, पीपल एक्ट 1951, तो इसके अंदर जो है 1 जून 2024 को जो है पेड हॉलीडे जो है आपका यहाँ पर घोषित किया गया है। तो 15 का आंसर ऑप्शन ए है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। कुछ मैंने जो है गिरिराज के भी डाल दिए, गिरिराज के भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो गिरिराज के भी देख लीजिए। डायरेक्टली है यहाँ पर, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश की जो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? नंदलाल। तो पिछले वाले करंट अफेयर्स थे जो हिमाचल प्रदेश के, उसमें मैंने आपको ये बताया था। हमारे चैनल में जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। वैसे ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, चैनल में जो है सारे करंट अफेयर्स आपके लिए मैं मंथली डालते जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अब देखिए, वेयर विल बी द स्टेट्स फर्स्ट हैप्पीनेस शेल्टर आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स बी एस्टैब्लिश। तो ये आपका जो है स्टेट का पहला क्या है? फर्स्ट हैप्पीनेस शेल्टर आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कहाँ पर? ये लुथान जो है कांगड़ा का, वहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्टेट का पहला हैप्पीनेस शेल्टर आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स, तो ये लुथान कांगड़ा में जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर अंडर विच स्कीम मंथली पेंशन ऑफ ₹1500 इज बीइंग गिवन टू एलिजिबल वुमेन्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आप सभी को पता है जो महिलाएं उनको 1500 रुपये की जो है दी जाएंगे जो है मंथली। तो ये किसने बोला था? कांग्रेस ने बोला था सत्ता में आने से पहले। तो कौन सी स्कीम के अंडर देंगे? ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो इस जो योजना है नाम याद रखना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। तो इसके अंडर जो है 1500 रुपये जो है आपकी यहाँ पर जो है महिलाओं को दिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। 4 देखिए,
व्हेन वाज द फर्स्ट पंचायती राज एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो पहला जो पंचायती राज एक्ट है वो कब पास हुआ हिमाचल प्रदेश में? 1968। तो ये ईयर जो है इसे याद रखना कि पहला जो पंचायती राज एक्ट था वो हिमाचल प्रदेश में पास कब हुआ? 1968 में। फिर देखिए इन विच ईयर वॉज शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश? तो ये 1892 में। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है एग्जाम में कि इन विच ईयर वॉज शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश? तो 1892 में जो है एस्टेब्लिश किया गया। एक बोलते हैं शिमला म्युनिसिपल कमेटी, अगर कमेटी बोलते था तो 1851 इसका राइट आंसर होता। ठीक है, बुक में आपको मिल जाएगा कि शिमला म्युनिसिपल कमेटी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो हुई थी 1851 में, मगर यहाँ पर कॉर्पोरेशन आ रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेशन आ गया तो वो है 1892 में। फिर देखिए वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द देन महासू डिस्ट्रिक्ट? तो जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो आपको पता है महासू भी एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, बाद में तो चलो उसे जो है आपका डिवाइड कर दिया गया, शिमला भी बन गई, उससे अलग अलग आपके निकाल दिए गए। जो किन्नौर था वो भी यहीं से निकला था, चीनी तहसील जो इसकी महासू की थी। मगर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जो महासू डिस्ट्रिक्ट है इसका जो हेडक्वार्टर था वो क्या था जब हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया? तो वो क्या था? कुसुमपट्टी। ठीक है, कुसुमपट्टी जो था वो महासू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर था। ठीक है, ऑप्शन में शिमला भी डाल देंगे, मगर आप सभी को बताना चाहिए जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 को, तब शिमला जो है वो पंजाब का पार्ट था। ठीक है, तो शिमला जो सिटी है आपकी वो जो है पंजाब में आती थी। तो महासू डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर था वो कुसुमपट्टी था। ठीक है, कुसुमपट्टी। तो 6th राइट आंसर ऑप्शन तो है नहीं, राइट आंसर कुसुमपट्टी। ठीक है, 7 देखिए इन विच पार्ट ऑफ द स्टेट इज घड़ासरू महादेव लेक लोकेटेड? तो ये घड़ासरू महादेव लेक है, ये कहाँ पर है? चंबा में, सबको पता है। अगर आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो चुराह में। ठीक है, घड़ासरू महादेव लेक कहाँ है? ये चंबा के चुराह में है। 8 देखिए गोसाटा फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? तो गोसाटा फेयर जो है ये हमीरपुर में होता है। फिर बोल रहा है हु डिजाइन द चर्च सिचुएटेड ऑन द रिज ऑफ शिमला? तो शिमला आप जाओगे रिज पे देखोगे चर्च बना है, तो उसे डिजाइन किसने किया था? तो इसे जो है डिज़ाइन किया था जेटी बोलियो ने। ठीक है, जेटी बोलियो इनका नाम याद रखना, जेटी बोलियो, इन्होंने जो है इसे डिज़ाइन किया था। तो कुछ जो है गिरिराज की क्वेश्चन मैंने डाल दिए, एग्जाम में कभी कभार एग्जामिनर जो है डाल देता है। तो ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर आपको जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमने जो है वहाँ पर टेस्ट सीरीज बना रखे हैं, प्रीवियस पेपर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, हर एक चीज़ मिल जाएगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोर्सेज को चेकआउट जरूर करना, नीचे जो है ऐप का लिंक दिया हुआ है। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।